हेलो एवरीवन, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ दैट व्हाट इज़ नोटोकोड। नोटोकोड क्या होती है। वैसे तो ये बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन ये छोटी सी वीडियो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नोटोकोड के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ वो क्या है कि आपको आगे बीएससी एमएससी तक भी काम आने वाली है कि ये नोटोकोड क्या होती है, उसका क्या काम होता है। ये हर किसी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें भी अपने इसके बारे में करते हैं। अब साथ में जैसे कि आपका क्लास 11th के टॉपिक मैं जो करवा रही हूँ उसके अंदर जब एनिमल किंगडम चैप्टर करेंगे अपने, उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है वो अपने को काम में आने वाला है। क्योंकि अगर जैसे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी अपने अगर करते रहेंगे ना साथ साथ में, इससे क्या है कि आगे जब अपने ये चैप्टर करेंगे एनिमल किंगडम, तब भी ये क्या है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी वीडियो आपके लिए। तो इसको आराम से और लास्ट तक सुनना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नोटोकोड है वो क्या होती है। तो नोटोकोड क्या होती है, एक ऐसी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे स्केलेटन को क्या है एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो इट इज़ ए सपोर्टिंग रोड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है कि सपोर्टिंग रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऑन द डोर्सल साइड। डोर्सल साइड यानी कि पीछे की तरफ होती है हमारे, या फिर एनिमल्स के अंदर एनिमल्स का जो डोर्सल साइड होता है ये ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है डोर्सल साइड, और हमारे हैं वो पीछे का जो यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जिधर, ठीक है, पीछे का हिस्सा वो होता है डोर्सल साइड। ठीक है, ये नोटोकोड होती है वो कहाँ होती है, डोर्सल साइड में, यानी कि पीछे की साइड होती है। और कब होती है ये, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के यानी जब एम्ब्रियो बनता है ना तब उस टाइम पे ये नोटोकोड का फॉर्मेशन होता है। यानी नोटोकोड तब बनती है जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान नोटोकोड का फॉर्मेशन होगा। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, भ्रूणीय विकास। हिंदी में अगर अपने बात करें कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको भी ये क्या है समझने में आसानी होगी। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, यानी कुछ एनिमल्स के अंदर ये नोटोकोड का डेवलपमेंट होता है और कुछ के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है। यानी कि ये सम एनिमल क्यों बोला है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये नोटोकोड प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये नोटोकोड एब्सेंट होती है। तो इसलिए कहा है कि कुछ एक एनिमल्स के अंदर ही ये जो नोटोकोड होती है वो डोर्सल साइड पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है। और ये अब अपने इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो इसकी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर दी हुई है। इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपको एरो भी लगा के इसमें बताया हुआ है कि ये नोटोकोड होता है। ठीक है, और ये नोटोकोड कहाँ पर होती है, नर्व कोड के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है। और ये किस किस, अब देखो इसके दो पार्ट हैं, एक तो एंटीरियर पार्ट होता है यानी कि आगे का हिस्सा, और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है पीछे का हिस्सा। तो एंटीरियर पार्ट जहाँ पे माउथ पार्ट होता है और पोस्टीरियर जहाँ पर एनल पार्ट यानी टेल पार्ट होता है इसका। ठीक है, और ये जो नोटोकोड होती है इसके देखो इसके नीचे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना वो गिल स्लिट के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, सांस लेते हैं। जैसे हमारे अंदर तो लंग्स होते हैं, तो एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, जो फिशेज होती हैं उनके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं, जिससे क्या है वो रेस्पिरेशन कर पाएंगे, यानी श्वसन की क्रिया करते हैं। और ये नोटोकोड है वो अब इसके बेसिस के, यानी कि जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है और नहीं प्रेजेंट होती है, इस बेसिस के ऊपर एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और ये जो ये वाली नॉलेज है ना कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, ये आपको हायर क्लासेस के अंदर बीएससी एमएससी में भी काम में आने वाला है। क्योंकि इनकी ना स्पेशल बुक होती है कोडेट्स इनवर्टिब्रेट्स। तो एनिमल्स विद नोटोकोड, यानी जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है उनको क्या कहते हैं, उनको कोडेट एनिमल कहते हैं। और दोज विदाउट नोटोकोड आर कॉल्ड द नॉन कोडेट्स। और जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती है उनको नॉन कोडेट्स कहा जाता है। ठीक है, ये नोटोकोड पता है क्या होती है, ये एम्ब्रियो जब बनता है, भ्रूण बनता है, उसके अंदर तो नोटोकोड बनती है। ठीक है, जैसे जैसे कि एनिमल है वो बड़ा होता जाता है, ठीक है, वो बड़ा हो रहा है तो फिर यानी कि उसका शरीर है यानी उसकी बॉडी भी ग्रो कर रही है और डेवलप हो रही है आगे। तो ये नोटोकोड क्या करेगी, आगे जाके
वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये वही है कि जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड है वो रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो ये थी जानकारी नोटोकॉर्ड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे क्या है कि आपको ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे और साथ में अपने क्या है कि जो आगे जो 11th और 12th क्लास के चैप्टर्स हैं वो भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।